ये नाग देवता के दर्शन। वहाँ का जो जल था वो विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया। वाला पी लिया, गैया बचाने मूर्छित हो गए। भगवान पहुँचे तो उनको जिंदा कर लिया। पता चला कि यहाँ पर काली नाग रहता है। तो भगवान ने गेंद का खेल शुरू किया और गेंद चली गई काली देव में। जब काली देव में चली गई तो भगवान गेंद लेने के लिए गए तो नाग सो रहा था। काली नागिनी जाग रही थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब भगवान से घमासान युद्ध होने लगा तो हर स्त्री को अपने पति पर अभिमान होता है, अहंकार होता है। चाहे कोई स्त्री हो, उसका पति बिल्कुल कमज़ोर हो, बिल्कुल दुबला हो और बाजार चला जाए और गांव में उसका झगड़ा हो जाए किसी से, तो शाम को यह कहेगी मर्द को आ जाने दे तब लड़िए। जब वो कुछ भी ना कर पावे बेचारा, तो नागिनी ने नाग को जगाया। फिर जगाया तो घमासान युद्ध हुआ। काली नाग समझाया गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो मेरा काल बन के आया है। जब युद्ध हो रहा है तो जब वो समझ गया तो काली नाग ने कहा कि अरे कृष्ण, तुझे शर्म नहीं आई? तू सबसे पहले मेरे से ही लड़ने आ गया, मैंने तेरे प्राण बचाए। तो काली नाग ने कहा कि देख, तेरे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है, तेरे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। मनुष्य को जीवन में दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक एहसान, एक अपमान। एक एहसान और एक अपमान, ये दो बातें नहीं भूलनी चाहिए। तेरे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। जब तेरा जन्म हुआ, तेरे पिता वसुदेव तुझे गोकुल को लेकर के जा रहे थे, तेरे बारिश हो रही थी, मैंने अपने फन का छाता लगाया था, तब तुझे गोकुल में पहुंचाया। और नहीं तो कंस को सीधे मार देता तो मुझे लड़ने नहीं आता तू। भगवान ने कहा काली नाग तू सही कहता है, मनुष्य को जीवन में दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक एहसान और एक अपमान। तेरा एहसान है मेरे ऊपर, आज मैं तुझे मारने आया था लेकिन अब मारूंगा नहीं। लेकिन एक काम कर, तू इस काली देव को छोड़ करके रमणक द्वीप को चला जा, कि वहाँ पर गरुड़ जी का निवास है, वो मुझे खा जाएंगे, मेरे परिवार को खा लिया, वहाँ मुझे मत भेजो। भगवान ने कहा कि तेरे सिर पर मैंने अपना चरण अंकित कर दिया, पैर बना दिया है, अब तेरे से नहीं मिलेंगे, तो तुझे भय नहीं है, निकल जा यहाँ से जा। तो जब वहाँ से ये चला तो भगवान ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, काली देव की ओर, वृंदावन की ओर। यदि तेने पीछे मुड़ के देख लिया वही तो पत्थर का हो जाएगा। तो वहाँ से ये काली नाग चल दिया। आज हम पहुँचे हैं नंदगांव। भयभीत तो होता है, डरा हुआ होता है, तो पीछे देखता है, मुझे नंद महल के दर्शन यहाँ करके देख लिया, देखा ये पत्थर का होता है। कृष्ण भगवान की जय। ये ऊपर ड्राम रखे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब होली की तैयारियां, होली खिलेगी, इसमें रंग घोले जाएंगे। ये सब ड्राम देखो दिख रहे हैं, होली की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर, होली की तैयारियां। ये चारों तरफ ड्राम रखे हुए हैं। ये नंद महल है, नंदगांव का। या जिनको दर्शन नहीं हुआ है वो थोड़ा बैठ जाए, पैसा सामने आना दर्शन होगा, उसके बाद में कराना। बैठ जाए, खड़े जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब। भैया बैठ जाए, पीछे होके बैठ जाए सब, पीछे होके बैठ जाए, साइड में बैठ जाए। जो होली खिलेगी इनमें ड्राम रखे जा रहे हैं। ये मेन गेट, मुख्य द्वार।
ये हम आसेश्वर महादेव पे पहुँचे हैं और यहाँ संत देखो तपस्या कर रहे हैं। ब्रज भूमि में जहाँ तहाँ देखें गुप्त रूप से संत तपस्या करते मिलते हैं। ये देखो, यहाँ ब्राह्मण जन से पूजा पाठ का सामान अपना कोई भी करवाओ। यज्ञ कुंड भी है। प्राचीन आसेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर। ये सभी पुराणों में, गर्ग संहिता में यहाँ का वर्णन मिलता है। ये ब्रह्मा जी राधा कृष्ण विवाह करते हुए भांडीर वन, वृंदावन, यमुना घाट, माट, द्वारा गांव, विवाह वर्णन गर्ग संहिता आदि पुराणों में, पद्म पुराण में, वैवर्त पुराण में मिलता है। और गर्ग संहिता लक्ष्मी ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि श्री राधा कृष्ण नित्य दंपति हैं, फिर भी मैं लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आप दोनों का वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णन है। और ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण का विवाह करा रहे हैं। देखो ये आसेश्वर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ये विशाल कुंड, इसमें कुंड में सभी स्नान करते हैं। जल भरा हुआ है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं। ये बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं, अंदर फोटो नहीं लेने देते हैं। ये टेर कदम स्थान है। टेर कदम। अब आए हैं हम कोकिलावन और शनिदेव मंदिर। कोकिलावन में, ये कोकिलावन का शनिदेव का मुख्य द्वार। हाँ, ये शास्त्री जी ये सबको दर्शन करा रहे हैं शास्त्री जी। अब हम कोकिलावन आए हैं और शनिदेव भगवान के दर्शन करने, और अब जा रहे हैं मुख्य द्वार से।
सब दर्शन। ये दीप जल रहे हैं शनिदेव भगवान के, दीप जलाते हैं। बहुत भीड़ रहती है। ये मुख्य शनिदेव भगवान, भगवान ने शनिदेव को यहीं पर आकर के दर्शन दिए। सभी देवताओं के साथ शनिदेव भगवान आ रहे थे, भगवान ने रोक दिया कि आप यहीं ठहरो, हम यहीं आकर के आपको दर्शन देंगे। परिक्रमा, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है तो फिर तेल इसमें डाल देते हैं, तेल चढ़ाते हैं शनिदेव पर। ये देखो, ये हनुमान जी, इधर भोले बाबा विराजमान। नरी सेमरी मंदिर माता का मंदिर है, राज राजेश्वरी देवी, लक्ष्मी जी, काली जी, सरस्वती जी सब हैं। यही आ जाओ, सुना आ जाओ, कथा सुन लो। सुना कथा सुना, सुना दो। अरे थोड़े थोड़े कथा सुन दो। कथा सुनाओ। जो नगरकोट वाली मैया है ना, हाँ, ये नगरकोट से पैदल चल के यहाँ ही नहीं से। हाँ, धांधु भगत वो भये आगरा के सेठ मैया के भगत। हाँ, वो मैया के इतने बड़े भक्त है कि आज भी वहाँ नगरकोट में उनका साइड में बीजक लगा हुआ है, जिन्होंने सर कलम करके रखा था धांधु भगत का। आगरा वालों का आगरा अगर कभी जाए दर्शन करने तो वहाँ देखना साइड में उधर मैया के। तो
जब उन्होंने सर कलम किया तो मैया के उनसे कुछ वचन बंद हुए थे, उनके अगर तुमको जो कुछ मांगना है वो मांग लो, उनकी माँ मुझे कुछ नहीं। और शास्त्री जी कथा सुनाओ जंगी। आप सुनाएंगे अभी? आज सब लोग आए हैं, सब तो आ रहे हैं। जय। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। भगवान के लिए आए थे ब्रह्मा जी यहाँ पर। शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे। ब्रज के दिव्य दर्शन हैं ये सभी। हाँ यही खाएंगे, बस निकलवा रहा हूँ। हाँ पानी वानी जय भोले बाबा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले ब्रह्मा बाबा की जय। बोले सत्य सनातन तन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और दूसरा यहाँ ब्रज में है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 4 मुख होने के कारण जो यहाँ का एरिया है, जो गांव है, इसका नाम है चौमुहा, यानी चारों तरफ मुंह। हाँ जी, यहाँ का महात्म कथा है। ये सब माताएं दर्शन करने आई हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद में 10वें स्कंद में यहाँ का वर्णन आया हुआ है। भगवान कृष्ण सब गांव वालों के साथ में गाय चराते थे। तो एक बार वन भोजन का समय आता है, शायद आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, एक वन भोजन का समय होता है जो वन में भोजन करते हैं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा, कल आप लोग अपने अपनी माताओं से बनवा करके व्यंजन लाइए, कौन की माता कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये हमें देखना है, सब लाइए अपने अपने घर से। तो यहाँ आंगन में भगवान कृष्ण मध्य में बैठ जाते हैं और चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ जाते हैं। गायें इधर उधर चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। तो भगवान कृष्ण का सब अपना अपना टिफिन या जो भी लाए हैं उसको खोल लीजिए, सब अपना अपना भोजन खोल लेते हैं। भगवान कृष्ण उस समय एक ऐसी लीला रचते हैं, ऐसा लग रहा है सभी ग्वाल वालों को कि भगवान कृष्ण का मुख हमारी तरफ है। ये किसी को महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी तरफ पीठ है, सबको ये लग रहा है कि हमारी तरफ मुख है, वो सूत्रा हमारी तरफ मुख है। तो भगवान कृष्ण सबकी थाली में से भोजन लेते हैं और किसी का चखते हैं, वाह वाह तुम्हारी माता ने बहुत अच्छा बनाया है। फिर कभी श्रीदा माँ का लेते हैं, कभी इधर से लेते हैं, कभी इधर से लेते हैं। सबकी थालियों में से भोजन कर रहे हैं, सब तरफ से भोजन कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे कि सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, क्या वो यही है जो सत्य है, चित स्वरूप है, आनंद है, और वो सबके बीच में से भोजन कर रहा है, सबकी थालियों में से झूठा भोजन कर रहा है, तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? सामान्य आदमी होता तो किसी का झूठा भी नहीं खाता है, किसी के पास में भी नहीं बैठना चाहता है, कहेगा भैया मैं तो संत हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जाऊँ, वो ऊंची गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ये सबके मध्य में बैठे हुए हैं, सबके बीच में और सबकी थालियों में से भोजन कर रहे हैं, तो उनको संदेह हो गया ब्रह्मा जी को कि ये शायद ब्रह्म नहीं है, ये साधारण मनुष्य है। तो पहचान कैसे हो कि साधारण मनुष्य या ब्रह्म है? तो मन में विचार करेंगे और वो ब्रह्म लोक से वहां चल देते हैं। यहाँ आकर के पास में एक गांव है परिखम, तो उन्होंने वहां आकर के विचार किया कि इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के विचार से उसका गांव का नाम परिखम हो गया। यहाँ आकर के देखते हैं तो गाय बछड़े दूर चल रहे थे, घास खा रहे थे, छोटी छोटी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन गाय बछड़ों को लेकर के और एक गुफा में जाकर के छिपा दिया। बछवन में एक गुफा है, वहां जाकर के छिपा दिया इनको। अब उन्होंने कहा कि देखते हैं कैसे गाय बछड़ों का पता लगाते हैं। तो भगवान कृष्ण से ग्वालवाल बोले तब से भोजन कर रहे हैं, घंटों हो गए, गाय बछड़ों का भी पता है कहीं गाय बछड़े? तो कोई ग्वालवाल बोलता है मैं देख के आता हूँ, कोई बोलता है मैं देख के आता हूँ। भगवान कृष्ण बोले आप लोग सब भोजन कीजिए और मैं देख के आता हूँ, क्योंकि आपके भोजन में व्यवधान होगा और मैं तो सबके मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत कर लिया है और फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं है, मैं देख के आता हूँ। भगवान कृष्ण गाय बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गाय बछड़ों को ढूंढ रहे हैं
और ग्वाल वालों को भी लिया और योग निद्रा तो उनके अंडर में है ही है, योग निद्रा के वशीभूत करके उनको भी उसी गुफा में डाल दिया। अब उन्होंने देखा भगवान कृष्ण को देखते ही कैसे पता लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि गाय और बछड़ी तो है ही नहीं। फिर लौट करके आए, चलो ग्वाल वालों को बताते भैया कहाँ चले गए, दूर चले गए, चलो सब पूछते। यहाँ करके देखा तो ग्वाल वाल भी नहीं है। तो उनको ये हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, फिर ध्यान किया अरे ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है, तो ब्रह्मा जी को भी कुछ लीला दिखानी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने जितने ग्वाले थे उतना ही रूप रख लिया, स्वयं भगवान कृष्ण ही उतने रूप वाले बन गए, और जितनी गाय बछड़े थे उतने स्वयं गाय बछड़ी बन गए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखता हूँ वो कहाँ खोज रहा है, खोज उसको पाएगा कि नहीं पाएगा, यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ आए तो यहाँ आकर के देखते हैं वही ग्वाल वाले जो भोजन कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण मध्य में बैठे हुए हैं, और गाय बछड़े जो चल रहे हैं, घास खा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी बचपन में इनको गुफा में बंद करके आया हूँ, यहाँ ये कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं वहां से ले आया हो या कोई तरकीब हो, तो फिर दौड़ करके वहीं गए गुफा में, जा करके देखा वो निद्रा के वशीभूत थे। अरे उन्होंने कहा ये सच है कि वो सच है। फिर यहाँ आए, अभी मैं वहां देख करके आ रहा हूँ, यहाँ है कि नहीं है, यहाँ देखा तो यहाँ जोगी तो लीला होनी थी। जब बार बार चक्कर उन्होंने लगाया, तो भगवान कृष्ण ने एक माया और दिखाई। वो जब ब्रह्मलोक जा रहे थे तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान कृष्ण बन गए, और जाकर के ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़े हुए, बोले ऐसा है नकली ब्रह्मा जी आ जाए तो उनको रोक देना यहाँ। और वो अंदर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए। जब यहाँ से ब्रह्मा जी गए तो उनको रोक दिया, कहाँ जा रहे हो। अरे मैं ब्रह्मा जी मुझे जानते नहीं, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, तुम पता नहीं कौन हो, भागो यहाँ से। अब उन्होंने अब कहाँ जाए। फिर यहाँ ब्रज में आए तो भगवान कृष्ण ने लीला रची कि जितने गाय बछड़े थे वो सब विष्णु ही विष्णु दिखाई दे रहे हैं। दोबारा पुनः देखा तो फिर भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में सब दिखा, न कोई गाय है, न बछड़ा है, न कुछ है, भगवान के चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो बार बार देख करके वो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, महाराज मुझे बड़ा भारी अपराध कर दिया है, तो ऐसा अपराध मुझे करना नहीं चाहिए था, मैं आपकी महिमा को नहीं पहचान सका। इस तरह से 32 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति आई है। तो अंत तो गत्ता फिर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी लीला देखने का अवसर मिले और मुझे भी यहाँ स्थान दो। तब से ब्रह्मा जी यहीं पर विराजमान है। बोले ब्रह्मा बाबा की जय, गाय बछड़ों की जय। उन्होंने ग्वाल वालों से भोजन मंगाया था अपनी अपनी माताओं के यहाँ से, तो यहाँ भोजन का विशेष महत्व है। यही करेंगे आज सभी यहीं भोजन करेंगे। नहीं बनवाया तुमने। भगवान भी यहीं पर भोजन करते थे, सभी यहीं भोजन करेंगे आज बैठ के। कई लोग भोजन का इनकी व्यवस्था करके जाते हैं, कई लोग ब्राह्मण भोजन के लिए इनको तो खिला जाते हैं, ये अपने आप कराते रहते हैं, और कई बार भक्तों को करा देते हैं, भक्त चाहता तो यहाँ ब्रह्मा जी महाराज की सेवा करने से ब्रह्मा जी क्या है विधि बोलते हैं, इनको विधर्म बनाता। अरे मोकुना वृंदावन में गइयो, मोकुना तीसरो जन्म पालन में गइयो, तीसरो जन्म पालन में गइयो, तीसरो जन्म पालन में गइयो, तीसरो जन्म पालन में गइयो। मैं तो गऊ चराऊं सातवास वृंदावन में गइयो, मैं तो गऊ चराऊं सातवास वृंदावन में गइयो। अरे मोकुना चाहिए वैकुंठवास वृंदावन में गइयो, अरे मोकुना चाहिए वैकुंठवास वृंदावन में गइयो। ओ चौथ जन्म जमुना में गइयो, चौथ जन्म जमुना में गइयो, चौथ
चौथो जन्म जमुना में गइयो, मैं तो रहूं लहर के साथ पास वृंदावन में गइयो, मैं तो रहूं लहर के साथ पास वृंदावन में गइयो। अरे मोकुना चाहिए वैकुंठ वास वृंदावन में गइयो, मोकुना चाहिए वैकुंठ वास वृंदावन में गइयो। अरे पचो जन्म संतन में गइयो, पचो जन्म संतन में गइयो, मैं तो भजन करूं दिन रात वास वृंदावन में गइयो, मैं तो भजन करूं दिन रात वास वृंदावन में गइयो। अरे मोकुना चाहिए वैकुंठ वास वृंदावन में गइयो, मोकुना चाहिए वैकुंठ वास वृंदावन में गइयो, वृंदावन में गइयो, वास वृंदावन में गइयो, मोकुना चाहिए वैकुंठ वास वृंदावन में गइयो। आपको वृंदावन में आए हुए आज 5वां दिन है, 5वां दिन वृंदावन में आए हुए। तो देखो ये जो यात्रा होती है, कभी भी कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ, ये नहीं यहीं वृंदावन में आए हैं। ठीक है, ये आदि बढ़िया ही गई। तो काम कर जाओ। देखो ये ब्रज 84 कोष की जो यात्रा चल रही है, इसका महत्व होता है कि जब भगवान कृष्ण 5-6 साल के हो गए तो नंद बाबा एकदम तैयारी करने लगे थे कि बाबा कहाँ जा रहे हो, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि इनकी उम्र तो हो गई 80 साल की और ज़्यादा ही के हो गए, 80 साल में तो भगवान आ गए थे, 80-85 के हो गए, और ये कहाँ भटकेंगे, कहाँ ठोकर खाएंगे, आँखों से दिखाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा। तब भगवान ने कहा चलो आप चिंता मत करो, मैं आपको सभी तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा, अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद करवाई, आंखें बंद करी तो भगवान ने सभी तीर्थों का वाहन किया, चाहे रामेश्वर हो, गंगा सागर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी सभी तीर्थों से कहा कि आप ब्रज 84 कोष में आकर के जहाँ तुम्हें अपनी मन पसंद हो वहाँ जगह ले लो। तो सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा को लेकर के ब्रजवासियों के सहित ये ब्रज 84 कोष की यात्रा कराई। जब ब्रज 84 कोष की यात्रा कराई तो पहला पड़ाव उन्होंने जाकर के कल जब आप गंगोत्री यमुनोत्री गए थे वहाँ डाला था। अच्छा। उसके बाद में अपनी तीर्थ ब्रजवासियों के साथ कर रहे थे। फिर जब यात्रा पूरी हो गई तब भगवान ने कहा कि बाबा अब तो भंडारा होना चाहिए, और जो इस ब्रज 84 कोष की एक बार यात्रा कर लेगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। ये लिखित में भी है, भगवान ने अपने मुख से कहा था। तो कहने का मतलब हम कभी तीर्थ यात्रा करने जाएँ, कहीं भी जाएँ तो घर आकर के चाहे 5 कन्या कर दो तो हमारी तीर्थ यात्रा पूरी होगी, उसका हमें फल मिलेगा। यदि हमने कुछ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा बेकार है। इसमें कोई जोर वजन नहीं होता। अब ऐसा ही जैसे हमारी ये 84 कोष की यात्रा चल रही है, अब हम कल वृंदावन में करेंगे, तो हमारा मन बना है कि जैसे हम हमारे संत भगवान हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो हमें सबका कल भंडारा करें अपने आश्रम में, क्योंकि हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी दोपहर में सब जगह घूम के, तो हम भंडारा करें। तो अब मान लीजिए एक करता फिर तो उससे फ़ायदा क्या है, यही सब मिलकर के जो अपनी मर्जी हो, अपनी खुशी हो, ये नहीं किसी पे कोई जोर वजन हो, एक ही आदमी कर दे कि 10,000 दे देना भंडारा करना है, ये तो अपनी मर्जी है। जिसके पास हो वो यहाँ दे देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने घर जाके दे दियो और खर्चा में लिखवा दियो, हम ये कर देंगे तो अपनी व्यवस्था हो जाएगी। शाम को कल भंडारा कोई जोर वजन नहीं है। मत ये कहना कि जोर दे रहे हैं क्यों कह रहे हैं, मेरा उसमें कोई नहीं है, आपका ये जो कुछ है आपको उसका फल मिलेगा।
तीर्थ यात्रा भी कर ले, दर्शन भी कर लिए, भंडारा भी जाएगा और थोड़े थोड़े सबका हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। भंडारा वही होता है जिसमें सबका हो। अभी एक आदमी 20,000 रुपये दे दे तो बहुत उसका इतना महत्व नहीं है, तो सबका थोड़ा थोड़ा उसमें अंश लग जाए, जो भी हो अपनी मर्जी हो, श्रद्धा हो। संत कुमार, ए संत कुमार कहाँ चले गए? हमारे पे भी लगा दो। बोलो गुरु गोविंद जी महाराज की जय। यहाँ से फोटो खींचते जाते हो ना, साथ साथ पूजा चल रही है, ये फोटो खिंचाते जाते। अच्छा, अरे वीडियो बनते जाए, पीछे फोटो खिंचते जाएंगे। अरे वाह, हाँ, गोविंद जी महाराज की जय। अब वो चला गया, ये वीडियो उसमें आएगा, वीडियो सब आएगा, हमारा ही नहीं आएगा, सबका आएगा। अरे महाराज जी लाओ, मैं कैमरा करेंगे, आपका क्यों नहीं आएगा? जय हो गरुड़ गोविंद जी महाराज की जय। ये महात्मा वहाँ से आए हैं, ये संगीताचार्य हैं। एकदम सीधा खड़े हो गए, टन और खड़े हो जा शास्त्री जी के साथ में।